नमस्कार साथियों, पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खबरें हम पढ़ रहे थे कि अमेरिका या फिर ट्रंप ईरान पर अटैक करने वाले हैं। ईरान के अंदर यदि किसी भी प्रकार का हमला प्रदर्शनकारियों पर किया गया तो ईरान पर अटैक यूएसए के द्वारा कर दिया जाएगा। ईरान का तख्ता पलट भी करवाया जा सकता है, सरकार का तख्ता पलट भी हो सकता है। इस प्रकार की खबरें लगातार आ रही थी और ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं यूएसए मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार भी हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा खुद ये स्टेटमेंट जारी किया गया था कि ईरान के लोगों प्रोटेस्ट करते रहो, हेल्प इज ऑन दी वे, मतलब कि हम लोग पहुंच ही रहे हैं आपकी मदद के लिए। इसके साथ ही यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन यूएसएस अब्राहम लिंकन भी रवाना हो गया था ईरान तक पहुंचने के लिए। वीजा इंडेक्स बढ़ने लगा, नेतन्याहू देश छोड़कर चले गए। ये सारी ही चीजें यहाँ पे दिखा रही थी कि कहीं ना कहीं अटैक अमेरिका के द्वारा ईरान पर अब किया जाने वाला है। लेकिन अचानक से उसके बाद ट्रंप कहते हैं कि ईरान के अंदर स्थिति अब थोड़ी सुधर रही है। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर उतना दबाव नहीं बनाया जा रहा, प्रदर्शनकारियों को लटकाया नहीं जा रहा, उनको एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा, स्थिति थोड़ी सामान्य है। इस वजह से हम सरकार से बातचीत कर रहे हैं, हमला नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे एकदम से जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया। तो ट्रंप का ये हृदय परिवर्तन आखिर कैसे हुआ? क्या ईरान से वो डर गए? क्या मिडिल ईस्ट के बाकी सारे देशों का जो दबाव ट्रंप के ऊपर आया इससे वो डर गए? या फिर क्या ट्रंप डरे नहीं हैं, वो तैयारी के लिए समय ले रहे हैं? ये केवल उन्होंने दिखाने भर के लिए अभी बोला है ईरान को। ट्रंप की पॉलिसीज हमेशा से अनसर्टेन रही है। तो इन सभी चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं कि एकदम से ईरान पर हमला करने की धमकी देते देते ट्रंप बैक कैसे मार गए। सभी चीजों को एक एक करके डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स। तो दोस्तों, ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इस चीज को लेकर हम सेशन भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन्फ्लेशन को लेकर जो प्रोटेस्ट ईरान के अंदर शुरू हुए थे वो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के अंदर तब्दील हो गए। खामेनेई की सत्ता को गिराने की तैयारी प्रोटेस्टर्स के द्वारा ईरान के अंदर की जा रही है। जो प्रोटेस्ट तेहरान से शुरू हुए, धीरे धीरे करके ईरान के बाकी सारे छोटे मोटे शहरों के अंदर भी फैल गए। लोग डिमांड करने लगे कि खामेनेई की सत्ता हटाई जाए, धर्म गुरुओं की सत्ता हटाई जाए, रजा पहलवी को वापस लाया जाए। रजा पहलवी जो लास्ट शाह शासक के बेटे हैं, फिलहाल के लिए यूएसए के अंदर रह रहे हैं, वेस्टर्न पावर से, वेस्टर्न आइडिया से इन्फ्लुएंस्ड है, तो उनकी सत्ता ईरान के अंदर वापस लाई जानी चाहिए। इस प्रकार की डिमांड्स ईरान के लोगों के द्वारा की जा रही थी। और जैसे जैसे प्रोटेस्ट आगे बढ़ने लगे, ईरान की सरकार के द्वारा, खामेनेई के द्वारा प्रोटेस्टर्स को दबाने की कोशिश की जाने लगी। तो ट्रंप का स्टेटमेंट यहां पर निकल कर आया कि यदि एक भी प्रदर्शनकारी पर हमला किया, प्रदर्शनकारियों को दबाने की कोशिश की, विद्रोह को दबाने की कोशिश की, तो अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर देगा, अमेरिका ईरान को पूरी तरीके से घेर लेगा। इस प्रकार का स्टेटमेंट ट्रंप के द्वारा दिया गया। न्यूज बननी शुरू हो गई और जैसे जैसे विद्रोह भड़कता जा रहा था ईरान के अंदर, ये कयास और लगने शुरू हो गए कि अब तो ट्रंप हमला करेंगे ही करेंगे। और ट्रंप की स्टेटमेंट्स बार बार इस तरीके की आ रही थी कि हेल्प इज ऑन द वे, ईरान के लोगों प्रदर्शन करते रहो। और लगातार ईरान की सरकार को चेतावनी दी जा रही थी। और अचानक से लास्ट में ट्रंप का कहना हुआ कि हम लोग आक्रमण नहीं करेंगे, हम लोग ईरान को बख्श रहे हैं, क्योंकि ईरान के अंदर विद्रोह अब धीरे धीरे कम हो गया। ईरान की सरकार भी प्रदर्शनकारियों पर उतना दबाव नहीं बना रही है। तो इस चीज को लेकर हमने सेशन डिस्कस कर लिया था। बातें इतनी बढ़ने लगी थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर रूस भागने की तैयारी कर रहे हैं, रूस जाने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान पर कभी भी यूएस से हमला कर सकता है। लेकिन अचानक से ये सब चीजें बैक कैसे हुई, सभी चीजों की चर्चा शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से पहुंच जाएगा। इसके अलावा वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी जरूर से करना है। आपका जो ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख कर जाइए। आपका ओपिनियन काफी मैटर करता है। क्या आपको लगता है कि यूएसए के प्रेसिडेंट बैक मारे हैं या फिर वो आगे हमला कर सकते हैं? जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुरुआत करते हैं सेशन की। देखो, ये सारी चीजें यहां पर हो रही थी। नेतन्याहू इजराइल के राष्ट्रपति देश छोड़कर चले गए थे। ईरान ने अपना एयर स्पेस क्लोज कर दिया था, किसी भी प्रकार की एयर एक्टिविटीज यहां पर नहीं होंगी। ये डिसीजन ईरान के द्वारा लिया गया। इसके अलावा पिज्जा इंडेक्स पेंटागन के अंदर बढ़ गया। कहा जाता है कि जब भी लेट नाइट पिज्जाज ऑर्डर किए जाते हैं पेंटागन में, अमेरिका के अंदर डिफेंस डिपार्टमेंट में, तो मतलब अमेरिका कोई ना कोई बड़ा एक्शन जरूर लेने वाला है। इस तरीके की कयास यहाँ पे लगने शुरू हो गए। इसके अलावा यूएसए ने अपनी नेवी को मिडिल ईस्ट के अंदर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया।
इसके अलावा काफी सारे देशों ने अपने अपने लोगों को एडवाइजरी जारी करना शुरू कर दिया कि यहां से ईरान से जितना जल्दी हो सके बाहर निकला जाए, क्योंकि यूएसए यहां पे कभी भी हमला कर सकता है। और इसके अलावा डूम्सडे प्लेन भी देखा गया, जो डूम्सडे प्लेन काफी रेयर कंडीशन के अंदर देखा जाता है, उसको अमेरिका में उड़ते हुए देखा गया। तो मतलब इन सब चीजों से कयास लगने शुरू हो गए कि अमेरिका जरूर ईरान के ऊपर हमला करेगा, लेकिन ट्रंप के द्वारा अपने डिसीजन को बैक ले लिया गया। एक एक चीज की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे, क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं। सबसे पहली चीज, कहा जा रहा है कि नेतन्याहू के द्वारा, इजराइल के राष्ट्रपति के द्वारा ट्रंप को मना किया गया कि ईरान पर आप हमला मत करिए, और ट्रंप के से बात की गई नेतन्याहू के द्वारा 14 जनवरी को। इस तरीके की रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं। 13 जनवरी को नेतन्याहू ने जेडी वेंस से बात की है, 14 तारीख को ट्रंप से बात की है, और इन बातों के दौरान नेतन्याहू के द्वारा ट्रंप को बोला गया कि ईरान पर अभी के लिए हमला करना ठीक नहीं रहेगा, ईरान जरूर से रिटेलिएट करेगा, और ईरान के द्वारा जब रिटेलिएशन किया जाएगा अमेरिका के हमले का, तो ईरान इजराइल और बाकी की मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को निशाना बनाएगा जहां पे अमेरिका के बेसेस हैं। इस वजह से नेतन्याहू के द्वारा ट्रंप को ईरान पर अभी के लिए हमला करने से इनकार कर दिया गया। इसके अलावा बाकी की जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जहां पे अमेरिका के बेसेस हैं, उन्होंने भी ट्रंप को कॉल करके कहीं ना कहीं मना किया है कि अभी के लिए आप ईरान पर हमला ना करें, और हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान के अगेंस्ट होने नहीं देंगे, जिसमें स्पेशली सऊदी अरब के द्वारा, कतर जैसे देशों के द्वारा ये बात कही गई। क्योंकि आप सभी को याद होगा जब इजराइल और ईरान का कन्फ्रंटेशन हुआ था 2025 के अंदर, तब अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया था, और ईरान के द्वारा तुरंत रिटेलिएट किया गया, कतर के अल उदैद एयरबेस पर हमला किया गया। तो तुरंत ईरान ने अमेरिका के एयरबेस जो कि उस रीजन के अंदर सिचुएटेड हैं उनको निशाना बनाया। तो ये सब देश यहाँ पे जानते हैं कि यदि ईरान पर हमला किया जाता है तो उसका भुगतान इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को ही करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये ईरान की लोकेशन है, और इस एरिया में जहां जहां यूएसए के बेस हैं, और कतर का अल उदैद एयरबेस सबसे बड़ा एयरबेस है जो कि यूएसए का मिडिल ईस्ट के अंदर सिचुएटेड है। बाकी और काफी सारे 19 बेसेस यूएसए यहाँ पे रखता है, जिसमें से 8 तो परमानेंट है जहां पे सैनिक हमेशा डिप्लॉयड रहते हैं। तो यहाँ पे यदि कोई भी हमला ईरान के ऊपर किया जाता है तो इन देशों की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती है। इसलिए इन देशों के द्वारा ट्रंप से यह आग्रह किया गया, ये कहा गया कि अभी ईरान पर हमला ना किया जाए। कुल मिलाकर ट्रंप तो यहाँ हमला कर देते हैं, अमेरिका तो हमला करके निकल जाता, लेकिन उसका भुगतान भुगतना पड़ता आसपास के मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को, इजराइल को, जिस पर रिटेलिएशन ईरान के द्वारा किया जाता, और ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट एक बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो जाता। सारी कंट्रीज इसके अंदर शामिल हो जाती। इसलिए देश नहीं चाहते कि अमेरिका के द्वारा यहाँ पर हमला किया जाए। इस प्रकार से अमेरिका के बेसिस हैं जिनको जरूर ईरान के द्वारा निशाना बनाया जाता। और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इजराइल की कैपेबिलिटीज भी जून 2025 के वॉर के बाद घटी है। ईरान के द्वारा इजराइल पर हमला करके काफी ज्यादा नुकसान इजराइल को पहुंचाया गया था। तो जून के बाद से ही इजराइल की कैपेबिलिटीज या उसकी क्षमताएं भी कम हुई हैं। इसलिए भी इजराइल नहीं चाहता कि फिलहाल के लिए ईरान के साथ किसी भी प्रकार का कन्फ्रंटेशन किया जाए। अब यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे ईरान और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की बात हमने की। दूसरा रीजन है कि यूएसए इज ऑल्सो नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द अटैक। वैसे खुद अटैक करने के लिए तैयार नहीं है। मिडिल ईस्ट के अंदर कहीं भी यूएसए का एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात नहीं है। अमेरिका के द्वारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना भी किया गया था ईरान के लिए, जिसकी घोषणा ट्रंप के द्वारा की गई थी, वो एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन दक्षिण चीन सागर से ईरान की तरफ भेजा जा रहा था। इस एरिया के अंदर यूएसए का एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात नहीं है, और यदि यहाँ पे मिलिट्री एड चाहिए तो बाकी देशों के एयरबेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और बाकी देश ऑलरेडी यूएसए को मना कर चुके हैं। और यदि यूएसए को खुद से यहाँ पे मदद भेजनी है, खुद से यहाँ पे मिलिट्री एड भेजनी है, तो उसमें यूएसए को हफ्ता भर से 10 दिन का समय चाहिए। वैसे अभी खुद प्रिपेयर नहीं है, खुद रेडी नहीं है। इस वजह से यूएसए के द्वारा अभी कहीं ना कहीं हाथ पीछे खींच ले गए। इसके साथ ही यूएसए के द्वारा ये बात भी कही गई कि ईरान के अंदर अभी प्रोटेस्ट थम चुके हैं, प्रोटेस्ट कम हो चुके हैं, और एग्जीक्यूशन भी वहां पे रोक दिया गया है। आप सभी को याद होगा ईरान के अंदर ये बोला गया था वहां की सरकार के द्वारा कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही एक प्रोटेस्टर को पब्लिकली फांसी देने की बात भी की गई थी। तो ये सारी चीजें भी ईरान के अंदर कम हो गई। ईरान में सरकार के द्वारा एग्जीक्यूशन कम कर दिया गया। लोगों को एडवाइजरी जारी की जा रही है कि वो प्रदर्शन के अंदर भाग ना ले। मतलब सरकार की जो भाषा है ना, वो कहीं ना कहीं इस ईरान के अंदर नर्म पड़ गई। तो प्रोटेस्ट धीरे धीरे ईरान के अंदर अब कम हो रहे हैं। लेकिन क्या प्रोटेस्ट पूरी तरीके से रुक गए हैं? ये भी पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता।
प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं छुटपुट रीजन्स के अंदर जारी हैं और ईरान की सरकार उनसे निपटने की कोशिश लगातार कर रही है। तो स्थिति यहाँ पे अभी सामान्य होने की कोशिश कर रही है और यही रीजन ट्रंप के द्वारा भी दिया गया कि ईरान में स्थितियां सामान्य हो रही है। ईरान में प्रोटेस्टर्स को उनकी बात कहने की आजादी दी जा रही है, एग्जीक्यूशंस कम किए जा रहे हैं। ये सारी रीजंस की वजह से ईरान पर अभी के लिए हमारे द्वारा हमला नहीं किया जा रहा। तो क्या ट्रंप के द्वारा आगे भी हमला नहीं किया जाएगा? क्या इस बात की कोई गारंटी है कि ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे ही नहीं? ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं ट्रंप की पॉलिसीज काफी अनसर्टेन है। ट्रंप कहते कुछ हैं और एकदम से कर कुछ देते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जब ट्रंप ने उठवाया था तो तब भी यही बातचीत चल रही थी कि मादुरो के साथ ट्रंप की बातचीत जारी है, लेकिन अचानक से फिर ये खबर आती है कि मादुरो को उठवा लिया गया है। इसी तरीके से ईरान के ऊपर किसी भी प्रकार का अटैक करने से यूएसए ने 2025 के अंदर मना कर दिया था, लेकिन तुरंत ही अगले दिन B-2 बॉम्बर से ईरान के ऊपर अटैक यूएसए के द्वारा किया गया। तो ट्रंप की पॉलिसीज काफी अनसर्टेन है। ट्रंप ने अभी मना किया है शायद इसलिए क्योंकि उन्हें टाइम चाहिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया, ट्रंप के पास पूरी तैयारी नहीं है मिडिल ईस्ट में अटैक करने के लिए और बाकी सारे देश ट्रंप का साथ देने के लिए राजी नहीं है और इस वजह से ट्रंप टाइम लेना चाहते हैं और जैसे ही टाइम उनको मिल जाता है, उनकी तैयारी पूरी हो जाती है, वो अटैक ईरान के ऊपर हो सकता है कर दें। पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। तब तक के लिए ईरान में खामेनेई की सत्ता सुरक्षित है, खामेनेई रूल करते रहेंगे और फिलहाल के लिए देखा जाए तो खामेनेई के विरुद्ध में कोई दूसरी सरकार भी तैयार नहीं है। यूनिफाइड ऑपोजिशन उनके अगेंस्ट में नहीं है। ट्रंप खुद कह चुके हैं कि जिन रजा पहलवी के वापसी की डिमांड वहां के लोगों के द्वारा की जा रही है, वो अभी सत्ता संभालने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं खामेनेई की सत्ता यहां पर रहने वाली है और यदि आने वाले भविष्य में ट्रंप के द्वारा अटैक यदि किया भी जाता है तो उसके लिए ट्रंप को पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे आना होगा। बाकी सारे देशों को अपने पक्ष में करना होगा। जो बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनको अपने पक्ष में शामिल करके ही ट्रंप ऐसा कोई कदम उठाएंगे। तो आप लोग इस विषय पर क्या मानते हैं कि आज ट्रंप के द्वारा अटैक किया जाएगा या फिर ये बात यहीं पे खत्म हो जाएगी, ईरान में खामेनेई की सत्ता काबिज रहेगी और सभी चीजें सामान्य तौर पर चलती रहेंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर से करना है। इसके साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।